नमस्कार साथियों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हिक्का। हिक्का रोगों के बारे में हमने उसके उसके पूर्व रूप देखे, उसके भेद के बारे में देखा था और उसके भेद के नाम देखा था, संप्राप्ति देखा था। संप्राप्ति में हमने घटक, विशिष्ट संप्राप्ति और संप्राप्ति चक्र देखा था। इस वीडियो में यह हिक्का के पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में हम आप यहाँ पे हिक्का के भेद के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। हिक्का जो है, हिक्का 5 प्रकार से बताया गया है आचार्य चरक के अनुसार, जिसमें महाहिक्का, गंभीर हिक्का, गंभीर हिक्का, बेपता हिक्का, क्षुद्र हिक्का, अन्यजा हिक्का के बारे में बात हुई थी। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार बेपता हिक्का को यमला हिक्का बताया था और भागवत जो है वो अन्यजा हिक्का को भक्तोद्भवा हिक्का बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हिक्का के बारे में, उनके लक्षणों से कि महाहिक्का कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आता है महाहिक्का के बारे में बात करेंगे। महाहिक्का नाम से स्पष्ट है, महा मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो महा होने वाला है। तो आगे देखते हैं कि यह हिक्का कभी एक वेग, कभी दो वेग, कभी 3 वेग या फिर उससे अधिक वेगों में से युक्त रहता है। अब नाम से स्पष्ट महा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ये। तो गड़बड़ ये है कि इसमें वेग की निश्चितता नहीं होती, मतलब 1 वेग, 2 वेग, 3 वेग या उससे अधिक वेग भी इसमें उत्पन्न होते हैं हिक्का में। फिर उसके बाद बोला गया है कि प्राणवाही मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि को कफ सहित वायु रोक कर ज्ञान को नष्ट करके शरीर में जकड़ता भी उत्पन्न करता है। तो इसके लक्षण में एक क्या हो गया कि जकड़ाहट उत्पन्न हो रही है। कहाँ? हमारे शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है उसके बारे में बोला गया है कि प्राणवाही मर्मवाही स्रोतस में अग्नि और कफ सहित वायु रोक कर ज्ञान को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में क्या होगा, जकड़ाहट उत्पन्न होगी। फिर उसमें बोला गया है अगला कि स्मरण शक्ति नष्ट कर अन्नवाही उदकवाही स्रोतस को बंद कर देता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम उसके पूर्व संप्राप्ति और डिस्क्रिप्शन वगैरह देखा था। तो उसमें हमने 3 चीज देखी थी कि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि प्राणवाह स्रोतस इन्वॉल्व होता है, उदक वाह इन्वॉल्व होता है, अन्न वाह इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अन्न वाह इन्वॉल्व होता है, ये स्रोतस इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्रोतस। तो इनके बारे में ध्यान रखना है और इनकी बात हमेशा आपको वीडियो में मिलती रहेगी। फिर उसके बाद क्या है, इसमें वात तो है, कौन कौन सी, उदान वायु इन्वॉल्व हो रही है, प्राण वायु इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और एक क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कफ इन्वॉल्व हो रहा है, कफ इन्वॉल्व हो रहा है। तो इतनी चीज में पूरा हिक्का डिसीज चल रही है। तो इसमें बोला है कि स्मरण शक्ति नष्ट करके अन्नवाही उदकवाही स्रोतस को बंद कर देता है। इस जो है हमारी जो वात है, इस वात है वह क्या कर देता है, ये कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, संपूर्ण शरीर में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होता है, कांपता है व्यक्ति और वाक में स्तब्धता आती है। मतलब वह अपने वर्णों को अपने वक्तव्यों को ठीक से बोल नहीं पाता। तो 3 प्रकार से आप इसके लक्षण याद रखो। महाहिक्का में क्या है, वेग की अनिश्चितता है, 1 वेग, 2 वेग, 3 वेग या इससे अधिक वेग भी आ सकते हैं। फिर उसमें बोला है कि शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी, तो इसमें क्या है, प्राणवायु मर्मवायु स्रोतस एवं अग्नि कफ सहित वायु को रोककर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इससे क्या है, जकड़ाहट उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसमें क्या बोला है, अगला अगला एक लक्षण बोला कि संपूर्ण शरीर में कंप उत्पन्न होगा और वाक में स्तब्धता उत्पन्न हो जाएगी। यह क्या है, महाहिक्का के लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है गंभीर हिक्का के बारे में। गंभीर नाम से स्पष्ट है, कुछ ना कुछ तो गंभीर होगा इसमें। तो कभी अंग संकोच होगा, कभी प्रसार होगा, कभी पार्श्व संकोच होगा, अव्यक्त शब्दों के साथ जकड़ाहट व वेदना होगी। तो गंभीर हो रहा है ना। तो गंभीर में क्या है, संकोच हो रहा है, संकोच होगा, याद रखो, संकोच है और प्रसर है। 2 लक्षण मिल गए इसमें, संकोच और प्रसर, और इसमें जकड़ाहट। तो
संकोच कहाँ होगा, कभी अंगों में संकोच होगा, कभी प्रसर होगा, कभी पार्श्व में संकोच होगा, कभी प्रसर होगा। अव्यक्त शब्दों के साथ जकड़ाहट कहाँ होगी, शब्दों के साथ जकड़ाहट होगी। मतलब यहाँ पे वाक स्तब्धता के बारे में बताया गया है कि हम ठीक से अपने शब्दों को आदान प्रदान नहीं कर सकते। मतलब जो रोगी होगा वह अपने शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाएगा। तो यहाँ एक लक्षण समझ में आता है। आगे हम देखते हैं क्या, अगला लक्षण की ओर चलते हैं। तो अगले लक्षण बोला है कि आंखों के सामने अंधेरा आने लगेगा, रोगी के बल एवं मन में व्यापार को नष्ट होगा, अत्यंत क्षोभ तथा वेग समय पर शरीर टेढ़ा हो जाएगा। मतलब जो वेग यदि समय तक चल रहा है तो शरीर क्या हो जाएगा, व्यक्ति का शरीर टेढ़ा हो जाएगा, मतलब वह झुक के चलने लगेगा। फिर उसके बाद आता है रोगी मूर्छित हो सकता है, ज्वर तृष्णा स्वाद श्वास आदि अनेक उपद्रव इसमें देखे जा सकते हैं। तो गंभीर इक्का में हमने क्या क्या पढ़ा, गंभीर इक्का में क्या है कि यह गंभीर है। तो इसमें क्या होगा, शरीर में कभी संकोच होगा, कभी प्रसर होगा, पार्श्व में कभी संकोच होगा, कभी प्रसर होगा, ठीक है। और इसमें हमारे जो अव्यक्त शब्दों के अनुसार शरीर में वाक स्तब्धता उत्पन्न हो जाएगी और वेदना होगा, आंखों के सामने अंधेरा आने लगेगा, रोगी के बल एवं मन का व्यापार नष्ट हो जाएगा, अत्यंत क्षोभ एवं वेग के समय शरीर टेढ़ा हो जाएगा, रोगी मूर्छित हो जाएगा, और जो है ज्वर तृष्णा श्वास आदि इसके उपद्रव के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड इसके लक्षण, जिसमें व्यपता हिक्का के बारे में बात की है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार इसको क्या बोला है, यहाँ पे इसको माना नहीं है, इसकी जगह क्या माना है, यमला हिक्का माना है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आगे देखते हैं कि हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, प्यास की अधिकता से पीड़ा होकर व्यक्ति ज्ञान में शून्यता हो जाती है, जम्हाई लेते समय नेत्र में जल भर जाता है, मुख सूख जाता है, शरीर टेढ़ा हो जाता है, उदर में आद्यमान उत्पन्न होता है। तो ये सारे लक्षण आपने पहले भी देखे हैं, और इसमें तीन नए लक्षण मैं दिखा सकता हूँ जो कि हमने गंभीर इक्का महाइक्का में नहीं बताया है। एक तो क्या है, नेत्र में जल बढ़ेगा जब जम्हाई आएगी, मुख सूख जाएगा, शरीर टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, शरीर टेढ़ा हो जाएगा, यह गंभीर इक्का में बोला था। अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे होगा। तो यह वेग के समय की बात कर रहा है। वेग के समय की बात गंभीर इक्का में की थी कि जब हम अधिक हिचकी आएगी तो अधिक वेग के कारण व्यक्ति आगे की ओर झुक के जो है खांसेगा या फिर हिचकी लेगा, तो इससे क्या होगा, उसका शरीर टेढ़ा हो जाएगा। फिर क्षुद्र इक्का आगे इसके क्षुद्र इक्का के बारे में बोला गया है। तो यह अल्प वेग वाली तथा शीघ्र शांत होने वाली जो है हिक्का है, व्यायाम एवं परिश्रम से बढ़ती है, जत्रु मूल से उत्पन्न होती है, और यह एक साध्य डिसीज है। अभी तक हमने साध्य असाध्य के बारे में नहीं देखा था, लेकिन जो शुद्र हिक्का है जो कि साध्य डिसीज के बारे में, साध्य हिक्का है, एक प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्नजा हिक्का। तो अन्नजा हिक्का के बारे में बताया गया है। अब आचार्य बागभट्ट जो हैं अन्नजा हिक्का को नहीं मानते, आचार्य बागभट्ट अन्नजा हिक्का को नहीं मानते। इसकी जगह उन्होंने वो क्या मानते हैं, तो आगे आपको बताऊंगा। नहीं, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि ये बागभट्ट जो है अन्नजा हिक्का के स्थान पे कौन सा हिक्का मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अन्नजा हिक्का के बारे में उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे मंद ध्वनि से हिचकी उत्पन्न होती है, छींक आना, जल पीने या फिर भोजन के बाद शांत हो जाती है। क्या शांत होगी, हिचकी शांत होगी भैया। हिचकी जो हिक हिक की ध्वनि आ रही है वह जल और भोजन के बाद शांत हो जाएगी। मर्म स्थानों में पीड़ा नहीं होती, मर्म स्थानों में पीड़ा नहीं होती, याद रखना, मर्म स्थानों में पीड़ा नहीं होती बोला है। फिर उसके बाद साध्य साध्यता के बारे में बोला गया है। तो साध्य साध्यता में महाहिक्का, गंभीर और व्यपता हिक्का, ये तीन प्रकार के हिक्का असाध्य हैं, और प्रलाप आदि लक्षण, जिसमें जिस हिक्का में प्रलाप लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्रलाप क्या हो जाएगा कि उसमें उपद्रव ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लक्षण असाध्यता की ओर इंडिकेट करते हैं। साध्य हिक्का कौन कौन से हैं, साध्य हिक्का है क्षुद्र और अन्नजा हिक्का, वही महाहिक्का गंभीर हिक्का, और ऐसे हिक्का जिसमें जिसमें प्रलाप आदि लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वे असाध्य बताए हैं। यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, भेद हमने देख लिया सारे। यहाँ तक हिक्का के भेद, संप्राप्ति, निदान पंचक जो है, भेद प्लस निदान पंचक जो है हमने यहाँ पे देख लिया। अब निदान पंचक होने के पश्चात अब हम क्या देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ है, आगे हम बढ़ेंगे इसके चिकित्सा
चिकित्सा सूत्र की ओर कि हमने डिसीज के बारे में सब कुछ देख लिया, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 17वें अध्याय में बोला गया है कि किन प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहला है निदान परिवर्जन। तो आप यहाँ पे आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन निदान परिवर्जन एक इम्पॉर्टेंट चिकित्सा आयुर्वेद में बता सकते हैं हम कि जिस निदान के कारण रोग उत्पन्न हो रहा है, हम उस निदान को ही रोकने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, रोग की उत्पत्ति के कारण नष्ट हो जाएंगे तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें हम निदान परिवर्जन एक चिकित्सा बताएं। दूसरी चिकित्सा स्निग्ध और स्वेदोरुपचायते। तो मतलब स्वेदन और स्नेहन के बारे में बात हुई है कि दूसरी चिकित्सा स्नेहन स्वेदन। तो चिकित्सा सूत्र में बोला गया है कि स्नेहन और स्वेदन के बारे में बताया है कि निदान परिवर्जन करना है, निदान को परिवर्जित करना, निदान का सेवन रोकना है। और स्निग्ध और स्वेद मतलब स्वेदन स्नेहन की चिकित्सा बताई है। फिर आक्तम लवणे तैलेन नाड़ी प्रस्तर संक्रय। मतलब इसमें ये सब छोड़ दो, नाड़ी प्रस्तर संक्रय मतलब स्नेहन स्वेदन तो करना है, लेकिन कौन सा स्वेदन करना है, यहाँ पे कौन सा स्वेदन बोला गया है, नाड़ी स्वेद के बारे में इंडिकेट किया गया है। प्रस्तर स्वेद के बारे में बताया गया है कि प्रस्तर स्वेद कर सकते हैं, और शंकर स्वेद के बारे में बोला गया है। 3 प्रकार के स्वेद के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो हमने चिकित्सा सिद्धांत देख लिया। सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है, स्नेहन स्वेदन करना है। कौन सा स्वेदन करना है, तो नाड़ी प्रस्तर शंकर, 3 प्रकार के स्वेद करना है। फिर उसके बाद चिकित्सा के बारे में देखते हैं कि तो चिकित्सा में इंडिकेट किया गया है संशोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा। हम 2 प्रकार से चिकित्सा देखते हैं। दो तरीके से हम चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद में संशोधन चिकित्सा करेंगे, फिर संशमन चिकित्सा करेंगे। तो संशोधन चिकित्सा में क्या करने के लिए बोला गया है, श्लोक में भी आचार्य चरक ने बता दिया है क्या करना है हमें। स्नेहन स्वेदन सबसे पहले करना है, वमन कम करना है, कफ इन्वॉल्व है, इसलिए कफ की चिकित्सा क्या है, वमन कम। फिर उसके बाद नश्य श्वसन मार्ग की परेशानी हो रही है, वात जो है, फिर धूम्रपान। इसके अलावा संशमन चिकित्सा बताइए। संशमन चिकित्सा में क्या करनी है, संशमन चिकित्सा में हम क्या देते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। संशमन चिकित्सा में हम शमन औषधियों का प्रयोग करते हैं। शमन औषधियों में किस फॉर्म में देते हैं, तो हम शमन औषधियों को चूर्ण, वटी, ठीक है, लेह, आशा वरिष्ठ इत्यादि फॉर्म में हम दे सकते हैं जो शमन औषधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें लेह योग्य वटी कौन कौन सी है, आमल की कपित्त के रस में मधु व पिपली मिलाकर चाटने से जो क्या है, हिक्का रोग शांत होगा। फिर दूसरा क्या बोला गया है, हरित की चूर्ण 2 ग्राम मधु से बार बार चटाएं। मतलब हरित की चूर्ण जिसे हम कहते हैं, हरित की जिसे हरण भी कहा जाता है इसको, है ना। इसमें यदि हम मधु मिलाकर बार बार चटाते हैं तो भी हमारे हिक्का रोग में लाभ मिलता है। वहीं काली मरीच का चूर्ण शहद के साथ चटाना है, तो इससे भी क्या है, हिक्का रोग में शांति मिलती है। नश्य किस प्रकार से दे सकते हैं, कौन कौन से नश्य हैं, उनके योग बताए हैं कि मुलेठी चूर्ण, मधु तथा पिपली चूर्ण का तथा शर्करा का अवपीड़क नश्य देना चाहिए। अवपीड़क नश्य क्या होता है, इसके लिए आपको यदि आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं स्पेसिफिकली उसको बता दूंगा अवपीड़क नश्य क्या होता है। फिर उसके बाद सैंधव सुखोष्ण घृतवा का नश्य देना। सैंधव तथा सुखोष्ण घृत, सैंधव आप समझ सकते हैं, सैंधव नाम से स्पष्ट है, ये सैंधव लवण के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सैंधव लवण और सुकोष्ण घृत के साथ नश्य देना है। चंदन को स्त्री दुग्ध के साथ, जी हाँ, चंदन जो है रक्त चंदन के बारे में बोला गया है, उसको स्त्री दुग्ध में घिसकर नश्य दे सकते हैं, जिससे क्या है हमारे हिक्का रोग में शांति मिलेगी। तो यह हिक्का की कुछ स्पेसिफिक योग हैं, समन औषधि हैं, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ चैनल में ऐसे ही बना रहें। धन्यवाद।